हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 8th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 8G चल रही थी। हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है when a plot is sold for rupees 18,700, owner losses 15%। मतलब सोल्ड कर रहा है तो क्या गिवन है? हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, एसपी गिवन है। ठीक है, तो हमें एसपी गिवन है और जब वो इस प्राइस पे अपने प्लॉट को बेच रहा है, मतलब सोल्ड कर रहा है, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है? 15% का। मतलब हमें सीपी गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे? इसमें सीपी फाइंड करेंगे। एट व्हाट प्राइस मस्ट बी प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। मतलब आप जब सीपी फाइंड कर लेंगे तो प्लॉट को ऐसे किस प्राइस पे बेचा जाए कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए? 15% का। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में दो कंडीशन आपको मिक्स दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है सीपी एंड देन फाइंड द एसपी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख लिया है इसे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन था 18,700, वो मैंने मेंशन कर दिया है, और हमें लॉस गिवन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है? सीपी। तो सीपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या था हमारा? सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, क्योंकि लॉस है। ठीक है, तो लॉस में क्या होता है? 100 माइनस 15, सॉरी लॉस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज लिखी जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसमें सीपी इज इक्वल टू 18,700 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और 100 माइनस ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 माइनस करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू 18,700, और ये 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और यहाँ पर माइनस करके कितना आ गया? 85। ठीक, अब इसे कट करेंगे किसकी टेबल से? 85 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिएगा इसे जब हम कट करेंगे तो ये 2 टाइम में इसे कट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 22,000। यानी हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है? 22,000। आप इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीपी जो आ गया। अब सीपी पे मतलब अब ये जो कॉस्ट प्राइस आया हमारा, ठीक है, अब इसमें हम किस पे सोल्ड करें कि हमें कितने का गेन हो जाए? 15% का। तो यहाँ पे लगाएंगे हम एसपी वाला फॉर्मूला। ये होगा आपका सीपी ब्रैकेट में 100। ये ध्यान रखिएगा, जब आप सीपी फाइंड करते हैं तो ये वाला पार्ट आता है डिवाइड में। जब आप एसपी फाइंड करते हैं, क्योंकि गेन हमें फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा? प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा गेन परसेंटेज। ठीक है, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक, क्योंकि इसी की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एस पी इज इक्वल टू सीपी कितना आया हमारा? 22,000। तो 22,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15। ठीक है, और अपॉन में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। एस पी इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 115। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एस पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, और इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 200 से करनी है हमें मल्टीप्लाई 220। ठीक है, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये 22 की मल्टीप्लाई 115 से करेंगे तो ये आएगा 25,300। ठीक है, रुपीज। तो ये आ गया हमारा एसपी। यानी उसे 15% का डिस्काउंट पाने के लिए, सॉरी प्रॉफिट लेने के लिए, उस प्लॉट को हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 25,300 में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है। बाय सेलिंग अ स्मॉल प्लॉट ऑफ फॉर 80,000 रुपीज आई गेन
25%, मतलब अगर 80,000 रुपीज में सेल कर रहा है, सेल मतलब हो गया एसपी, ठीक है। तो एसपी हमें दे रखा है, इस पे गेन परसेंटेज हमें दे रखी है, क्या गिवन नहीं है, सीपी गिवन नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, गेन परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमेशा काउंट होती है आपके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। फिर इसके बाद बोला है व्हाट इज द परसेंटेज विल आई लॉस इफ आई सेल इट फॉर 56,000, अगर हम उसी प्लॉट को 56,000 में सोल्ड करेंगे तो उसका परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज, ये आपको बताना, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एसपी प्लॉट लिख रखा है, जो पहला वाला हमारा था जिसपे हमें गेन मिल रहा है, ठीक है। गेन परसेंटेज हमें दे रखी है, सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि गेन दे रखा है, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि गेन है तो प्लस गेन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें सीपी हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है 80,000 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर 100 प्लस 25 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 125, सॉरी 125 प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसे 25 की टेबल से कट करेंगे तो ये 4, आप अगर डायरेक्ट 25 की टेबल से कट नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप इसे स्मॉल टेबल यानी 5 से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 वन 5, 5 6 30, और ये हो गया 16,000, ठीक है। 16 4 64, तो ये होगा 64,000, यानी उसका सीपी कितना है 64,000 है। अब इसमें यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा लॉस। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा एसपी छोटा है सीपी से, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे आप सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। आपको सारे स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका एक भी अगर स्टेप मिस होता है तो आगे कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको सारे स्टेप हम बता के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉस हमें फाइंड करना है, तो ये होगा सीपी माइनस एसपी, और सीपी कितना है हमारा 64,000, ठीक, माइनस एसपी कितना है 56,000, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 30, ठीक, 4 6 से छोटा है तो कैरी लेंगे हम, 14 माइनस 6 कितना आएगा 8, ठीक है। 14 माइनस 6 8 हो गया, और 5 माइनस 5 तो 0 होगा, यानी हमारा लॉस कितना हो रहा है 8,000 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमें निकालनी है, तो लॉस परसेंटेज क्या होती है, लॉस परसेंटेज होती है आपका लॉस जो आया है वो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीपी इज इक्वल टू लॉस कितना आया है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और सीपी कितना था 64,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 जा 64, और इसे आप कट करेंगे 4 2 जा 4 की 25 से, और परसेंटेज कितना हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे आप 12.5%, यानी उसे कितने का नुकसान हो रहा है 12.5% का नुकसान हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर 1,35,000 एंड स्पेंड 25,000। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परचेज करा है, ठीक है, किसी चीज को आप खरीद रहे हैं, जब खरीदते हैं तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस आता है इसमें, ठीक है। अब गाड़ी उसने सेकंड हैंड ली है, उस पर कुछ रिपेयरिंग का खर्चा भी हुआ है, तो वो भी किस में काउंट होता है आपका कॉस्ट प्राइस में काउंट होता है। एट व्हाट प्राइस वाज द कार सोल्ड, मतलब उस वो इस कार को किस प्राइस पे सोल्ड करे, यानी उसका एसपी हमें फाइंड करना है। इफ ही सफर्ड 10% लॉस ऑन इट, और उसे कितने का नुकसान होगा उस पे, कि 10% का उस पे नुकसान होगा, ऐसे किस प्राइस पे उसने बेचा है। तो इस पे हमें एसपी ही फाइंड करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है इन दोनों को प्लस करके सीपी एंड देन फाइंड द एसपी, ठीक है। लॉस परसेंटेज हमें दे रखी है, सेम फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में लग रहे हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करिएगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। देखिएगा इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर एक कार परचेज करी है 1,35,000 में, ठीक है, और उस पर स्पेंड करा है। मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं उसे पर खर्चा कर रहे हैं तो वो टोटल किस में काउंट होता है, आपका टोटल होता है सीपी में काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो सीपी फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 1,35,000 प्लस 25,000, ठीक है, 25,000। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 0 6 और 1, यानी 1,60,000 हो गया उसका सीपी। अब हमें लॉस परसेंटेज दे रखी है, फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू
ये हो जाएगा CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, और अपॉन 100 SP इज इक्वल टू CP कितना है 1,60,000 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 माइनस 10 और अपॉन में 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। SP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 90 और 90 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144,000 यानी 1,44,000 में जब इसे परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे, ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लॉस होगा 10% का लॉस होगा। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा CP कितना था 1,60,000 और सेल कितने में हो रहा है 1,44,000, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है सुधीर अर्न अ प्रॉफिट 20% बाय सेलिंग 60 एप्पल एट द रेट ऑफ 42.50 रुपीज फॉर 5 एप्पल, ठीक है। तो टोटल एप्पल कितने हमारे पास 60 है और 60 में 5 एप्पल जो है वो इस रेट पे बेच रहा है। तो पहले आपको 60 एप्पल का क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, वो सॉरी सेलिंग प्राइस, ठीक है, और उस पे प्रॉफिट ले रहा है तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द टोटल कॉस्ट एट विच द एप्पल्स वर बाउट, मतलब उसने एप्पल कितने में खरीदे थे ये आपको बताना। तो इजी है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिएगा इसमें कैसे करना है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट 5 एप्पल्स का दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है हमें कॉस्ट कितने एप्पल्स का 60 एप्पल्स का, तो ये हो जाएगा 42.50 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हम एक एप्पल का निकालेंगे फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कट करेंगे इसे 12 टाइम में और मल्टीप्लाई होगी 42.50 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा 12 जा 60 कैरी 6, 12 टू जा 24, 0 कैरी 3, 12 4 जा 48, ये हो गया 51, यानी कॉस्ट कितना हो गया 510, ये आ गया हमारा CP। अब हमें निकालना है SP, तो फॉर्मूला क्या होगा, CP ब्रैकेट में 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ठीक अपॉन 100, ठीक है। CP की जगह क्या लगाएंगे 510 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 अपॉन 100, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 5 वो 120, ठीक है, अपॉन में 110, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो ये होगा 51 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 वन जा 12 कैरी 1, 12 फाइव जा 60 और 61, यानी उसे एप्पल जो है वो टोटल कितने में बेचने पड़ेंगे सारे। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो कितने में बेचा है उसने, जो प्रॉफिट ले रहा है उसमें 612 रुपीज में सेल कर दिए सारे एप्पल, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखा है, बट कॉस्ट प्राइस जो है वो 16 पेन का है, इक्वल होगा किसके 12 पेन ऑफ सेलिंग के, ठीक है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, मतलब आपको बताना है कि अगर इसमें गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उसका परसेंटेज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फाइंड करना है। देखिएगा यहाँ पर CP ऑफ 16 पेन, CP का 16 पेन का जो CP है, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 16 CP किसके इक्वल है 12 SP के, ठीक। अब CP के अपॉन में हम लेकर आएंगे SP, ठीक, इसमें और फिर यहाँ पे क्या होगा 12 और 16 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की कॉस्ट क्या है आपस में इक्वल है, CP और SP की। अब CP 16 की है और यहाँ पर 12 की, तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल रख लिया। CP और SP हमने फ्रैक्शन में कर लिए और 12 और 16 फ्रैक्शन में, जहां पर हम SP को डिवाइड में लेके गए और यहाँ पर 16 को डिवाइड में लेके गए, दोनों किससे कट हो जाएंगे 4 की टेबल से। तो हमारा CP कितना आ गया जब हम इसे देखेंगे तो ये हो गया 3x, क्योंकि रेशियो में हमने फ्रैक्शन में फाइंड करा है और SP कितना मान लेते हैं 4x, ठीक है, इसी से हमें फाइंड हुआ है। अब इसमें हमें बताना है, क्योंकि SP देखिए बड़ा है, यहाँ पर SP इज ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कितने का, तो यहाँ पर हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा SP माइनस CP। तो 4x माइनस 3x कितने का आ गया, 1x का प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय CP। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 1, ठीक है, इंटू 100 और अपॉन 4x, क्योंकि CP कितना है हमारा, सॉरी 3x, ठीक है। अब x से x कैंसिल हो गया, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3.3, सॉरी 33.3%। आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो 33.3% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है, जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 15 करा है, ठीक है। तो पहले आप इसे खुद से ट्राई करके देखिएगा, हालांकि मैं सॉल्व करवा रही हूँ, बट आप वीडियो रोक कर पहले इसे खुद से कैलकुलेट करिएगा, फिर हमारे साथ आंसर मैच करिएगा क्या उसी तरीके से आपने करा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पर SP हमें दे रखा है, SP ऑफ 4 आर्टिकल, तो ये हो जाएगा SP 4 इंटू SP इज इक्वल टू 5 इंटू CP, ठीक है। 5 इंटू CP हो गया। अब CP, क्योंकि CP इधर साइड है, CP आपको ऊपर ही रखना है, तो CP आप ऊपर रखेंगे, SP कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पर 5 जो है वो कहाँ पे जाएगा, 4 के डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू CP अपॉन SP, ठीक। अब यहाँ पे CP के सामने क्या है, CP है हमारा 4x, ठीक है, जो सामने है वही उसका आंसर होगा, और SP कितना हो गया 5x। अब यहाँ पर क्योंकि SP की वैल्यू जो है वो CP से ग्रेटर है, तो SP ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट फिर से, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट हो जाएगा आपका SP माइनस CP इज इक्वल टू 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1x, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना आया 1x, ठीक है, 1x हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP कितना है हमारा 4x, तो x से x कैंसिल हो गया, इसे कट करेंगे तो ये आएगा 25, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देयर अ फ्रूट सेलर बाइज 700 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 500 रुपीज फॉर 100 ऑरेंजेस। मतलब अगर आप 700 रुपीज खरीद रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो 100 ऑरेंजेस जो है वो 500 रुपीज के हैं, ठीक है। एंड अनदर वैरायटी ऑफ 500 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 700 रुपीज फॉर 100 ऑरेंजेस, और नेक्स्ट वेराइटी जो है वो 500 ऑरेंजेस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 700 पर 100 ऑरेंज, तो एंड सेल देम एट 400 पर डजन। तो जो बेच रहा है वो आपका बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस तो यहीं से निकलेगा, ठीक है, पर डजन, यानी 12 ऑरेंजेस जो है वो 84 में बेच रहा है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ वो आपको बताना है परसेंटेज की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसमें फर्स्ट कंडीशन में हमें 100 ऑरेंजेस 500 रुपीज के पड़ रहे हैं, तो 700 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 700। तो ये कट करेंगे, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 3500, यानी जो 700 ऑरेंजेस है वो कितने के हैं, 3500 के हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इसमें ज्यादा है। अब यहाँ पर 100 ऑरेंजेस नेक्स्ट कंडीशन में 700 के हैं, तो 700 हमें फाइंड करने हैं 500 के, और 100 से क्या कर देंगे, क्योंकि जिससे हम फाइंड करते हैं वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें 100 का दे रखा है, हम 1 के अकॉर्डिंग इसे काउंट करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 3500, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों की कॉस्ट जो है वो तो आ गई। चलिए देखिएगा इसके आगे फिर, अब यहाँ पे जो हमने दोनों की कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी CP, टोटल CP हम निकालेंगे, तो ये होगा पहले तो टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, तो टोटल क्वांटिटी
ठीक है, क्या होगी टोटल, एक में हमने 700 लिए हैं, एक में 500, तो ये 700 प्लस 500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200, ठीक। तो ये क्वांटिटी आ गई। अब टोटल सीपी हम निकालेंगे तो 3500 प्लस 3500, ठीक है, कितना आएगा, सीपी आ जाएगा हमारा 7000, ये आ गया सीपी। अब एसपी कैसे फाइंड करेंगे, एसपी फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे 85 पर डजन है, तो पहले एक उसका निकालेंगे, तो ये होगा 85 डिवाइडेड बाय 12, 1 ऑरेंज का हो गया, और फिर मल्टीप्लाई, कितनी क्वांटिटी हमारी 1200, तो ये हो गया। अब कट करेंगे, ये हो गया हमारा 8500, ठीक है, तो हमारा एसपी और सीपी दोनों आ गया है। फाइंड क्या करना था हमें, गेन परसेंटेज फाइंड करनी है, तो पहले गेन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, कहांगे सीपी से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ये हमारा हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालेंगे पहले, यानी गेन निकालेंगे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, तो यहाँ पर 8500 माइनस 7000 सॉरी, ठीक है, तो माइनस करके कितना हो गया 1500। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल है, जो प्रॉफिट आया है, ठीक है, जो प्रॉफिट आया है वो ऊपर रखेंगे, यानी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीपी कितना है हमारा 7000, ये 0 से 2 0 और 1 से कट, यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 और 1.4 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, तो 21.4% का क्या है प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से इसे करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, सम आर्टिकल बॉट एट 6 रुपीज 6 for 5 rupees and sold at 5 for 6 rupees, मीन्स 6 जो खरीदे हैं वो 5 रुपीज में खरीदे, मतलब CP 5 आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है, बट हमें क्वांटिटी मैच करनी होगी जिससे हम इसकी गेन परसेंटेज फाइंड कर सके। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे बॉट 6 आर्टिकल 5 रुपीज एंड सोल्ड 5 आर्टिकल एट 6 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये है कि इसमें क्वांटिटी सेम नहीं है। अगर क्वांटिटी सेम होती तो हमें डायरेक्ट माइनस करके परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज जो भी फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी क्वांटिटी की सेम हो जाए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे इनका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 6, क्योंकि 5 और 6 है तो ये आ जाएगा एलसीएम 30, ठीक है, 5 और 6 का। अब यहाँ पर एलसीएम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बॉट 6, क्योंकि 30 आर्टिकल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 30 आर्टिकल में जैसे 6 में 30 से मल्टीप्लाई 30 आना चाहिए, तो कौन सी टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है, सॉरी 6 की टेबल में 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा 30 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, तो यहाँ पर देखिए हमें इसे 30 क्वांटिटी करवाई है, ठीक है, अब 6 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है 5, तो ये ध्यान रखिएगा हमने 5 से मल्टीप्लाई की है इसमें 30 बनाने के लिए इसे, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी हमें, क्योंकि जिस नंबर से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 25, ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 5 है, अब 5 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, तो ये है क्वांटिटी की वो है, हमने क्वांटिटी इसकी इक्वल करी है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, तभी हम इसकी जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो इक्वल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें करेंगे तो ये होगा सोल्ड 30 आर्टिकल, अब 30 करने के लिए हमें 5 में किससे मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो यहाँ पर भी किससे करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू रुपीज कितने 36, क्योंकि अब क्वांटिटी सेम हो गई है तो हम लॉस या फिर गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर एसपी जो है बड़ा है किससे सीपी से, तो मेंशन करेंगे सीपी ग्रेटर देन एसपी ग्रेटर देन सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, तो ये होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो 36 माइनस 25 कितना आएगा 11। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100
अपॉन CP। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय CP कितना है हमारा 25। कट करेंगे इसे 4 टाइम में और कितना परसेंटेज आ गया 44%। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 27 रुपीज मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस किसका, आर्टिकल का। तो हमें यहाँ पे देखिए सोल्ड कर रखा है मतलब CSP में चेंजेस हो रहा है। अगर आप गेन कर रहे हैं 15% तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर आप उस गेन को 20% कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 27। तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा SP, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। देखिएगा इसमें हमें क्या दिया है, फर्स्ट गेन दे रखा है 15% एंड सेकंड गेन क्या दे रखा है 20%। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब इसे करेंगे तो सबसे पहले तो लेट CP इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, X मान लिया, क्योंकि इसी CP पर हम काउंट करेंगे SP। तो फर्स्ट SP क्या निकलेगा, ये हो जाएगा XCP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हम कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा लेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100। अब जब हम लगाएंगे तो ये होगा X और 100 प्लस 15। ठीक है, फर्स्ट गेन तो ये आ गया, या फिर आप इसे परसेंटेज में फाइंड कर लीजिए SP को। ठीक है, परसेंटेज आप इसे C में फाइंड करिए, या फिर इजी आपके लिए परसेंटेज वाला रहेगा, सिर्फ कैलकुलेट करना रह जाएगा X फाइंड करना। ठीक है, तो हम 100 हटा दे रहे हैं परसेंटेज, या फिर चलिए 100 भी रहने देते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो मेथड चल रहा है वो कंटिन्यू बना रहे। अब इसके बाद सेकंड SP हम निकालेंगे, तो सेकंड SP कैसे निकलेगा, सेकंड SP में बस ये परसेंटेज उन्होंने चेंज करी है, तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 20 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना आ गया 105x अपॉन 100 और यहाँ पर 120x अपॉन 100। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, तो इसे हम SP फर्स्ट SP सेकंड SP, तो हमें दे रखा है सेकंड SP क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, सेकंड SP माइनस फर्स्ट SP सेलिंग प्राइस, ये आया है 27। ठीक है, 27 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये होगा 120 अपॉन 100 x माइनस 115 x अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है 100 है, तो ये 100 आ गया। ठीक, माइनस करेंगे कितना बचा यहाँ पर 5x। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 27, क्योंकि x क्या है हमारा CP है, तो हमें सिर्फ x कैलकुलेट करना है। तो 2700 क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन 5, कट करेंगे 27 से छोटा 5 आता है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 540 रुपीज। ठीक है, तो इसका CP कितना है 540। तो इस तरीके से इसे करना था। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर 10,000 रुपीज ईच। मतलब 2 तरीके के गुड्स बेच रहा है। ठीक है, और हर एक का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि सोल्ड कर रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस 10,000 रुपीज है ईच, मतलब हर एक का। ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%, मतलब एक पे तो उसे, जब वो दोनों अलग अलग बेच रहा है 10,000 के, ठीक है, तो एक पे तो उसे लॉस हो गया 20% का, एंड ऑन द अदर ही गेन 20%, और दूसरे पर जो है उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 20% का। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों उसने कंबाइंड 20,000 के बेचे, ठीक है, लेकिन उसने खरीदे तो अलग अलग होंगे, तो हमें दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, और आपको टोटल बताना है कि उसे दोनों जो टोटल पड़ा है कॉस्ट वो खरीदे कितने में है, और टोटल तो हमें पता है ये बेचा कितने में 20,000 में। तो बस ये बताना है कि टोटल ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग उसे गेन हुआ है या परसेंट वो गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है SP गुड्स, मतलब हर एक का दे रखा है, ये ईच का है। ठीक है, तो ईच कॉस्ट हमें दे रखा है 10,000। अब ये SP दे रखा है, मतलब हम अलग अलग कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस की। तो सबसे पहले हमें SP कितना दिया है 10,000, ठीक है, और पहले में दिया है हमें लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना है 20। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है CP, तो
तो ये हो जाएगा SP मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ये होगा 100 माइनस लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 20। ठीक है, अब माइनस करके कितना आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, जीरो से जीरो कैंसिल। जब आप इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट का सीपी तो हमारा निकल कर आ गया। अब है कि सेकंड कंडीशन में तो एसपी तो हमारा सेम वही है 10,000। ठीक है, अब इसमें दिया है हमें गेन, तो गेन परसेंटेज भी कितनी है 20। इसमें हम फाइंड करेंगे सीपी, तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 अपॉन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ये कट करा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 12। ठीक, कट करेंगे इसे 6 और यहाँ पर 5000, फिर कट करेंगे 3 और ये 25000। ठीक, अब इसको कट करके कितना आ जाएगा 83.33। ठीक है, कुछ ऐसे करके आएगा आपका। ठीक, तो ये हमारे दोनों सीपी आ गए। अब हमें फाइंड करना है टोटल, तो टोटल एसपी कितना हो गया 20,000। ठीक है, और जो हम सीपी फाइंड करेंगे वो इन दोनों को प्लस करके, यानी 12,500 प्लस 8,333.33। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 0.33 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें प्लस करेंगे तो 338 और ये हो जाएगा 0.502। ठीक है, तो ये हमारा सीपी आ गया, ये एसपी है। तो क्योंकि सीपी हमारा बड़ा है तो सीपी माइनस सीपी ग्रेटर देन एसपी, ये हो गया आपका लॉस। यहाँ पर तो हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो लॉस फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ये होगा सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू 2833.33 माइनस 20,000। ठीक है, माइनस करेंगे तो बचेगा 833.33। अब लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे हम, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगी लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। तो 833.33 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना है, सीपी है हमारा 2833.33। तो 33 से 33 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसे कट करेंगे तो कैलकुलेट करके जो आएगा लगभग आपका आएगा 4%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लॉस कितने का हो गया 4% का लॉस हो गया है। इस तरीके से इसे करना था। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।